हेलो दोस्तों, दिसंबर के महीने में एक और आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का नाम है मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज आईपीओ। तो इस आईपीओ से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि आईपीओ की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हम आपको बताएंगे, आईपीओ से जुड़ी कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको नोट करके रखनी है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मिसेस बेक्टर्स फूड कंपनी क्या है, क्या इसका बिजनेस है, इंपॉर्टेंट आंकड़े इससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे, और अप्लाई करना है या नहीं उससे पहले कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, आपसे कहीं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए दोस्तों। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स में हम आईपीओ का प्राइस बैंड को डिस्कस करते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड है 286 से 288 तक। हम यहां पर 288 को बेस मानेंगे हमारे कैलकुलेशन के लिए, और लॉट है 50 शेयर्स का, 50 शेयर का लॉट है। तो 288 को आप 50 से आप मल्टीप्लाई करें तो होता है 14,400 रुपीज। तो एक लॉट की कीमत है 14,400। जैसे कुछ दिन पहले बर्गर किंग का एक लॉट था तो उसका 15,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था। तो यहां पर वही है 14,400 का इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1,87,200 रुपए का आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टोटल 13 लॉट्स। और फेस वैल्यू है मिसेस बेक्टर्स फूड की 10 की। अब आईपीओ कब खुलने वाला है, डेट्स आपके सामने हैं। दिसंबर 15 से दिसंबर 17, ये 3 दिन के लिए आईपीओ खुलेगा। दिसंबर 15 से दिसंबर 17 नोट करके रख लीजिए दोस्तों। मंगलवार का दिन है और गुरुवार, मतलब ये 3 दिन, ट्यूसडे टू थर्सडे, ये आईपीओ का दिन रहेगा। 22 तारीख को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट रहेगी, 23 को इनिशिएशन ऑफ रिफंड, और 24 को क्रेडिट हो जाएगा आपका, अगर अलॉटमेंट होता है तो शेयर्स आपके अकाउंट में। और 28 दिसंबर को, जी हाँ, 25 दिसंबर को क्रिसमस है तो छुट्टी रहेगी, तो 28 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दो दोस्तों, ये जो डेट्स देख रहे हैं ये टेंटेटिव डेट्स है। हो सकता है कि ये 23 तारीख को ही आपको पता चले कि जो लिंक है, आपको पता चले कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। तो ये जो हमने पिछले कुछ आईपीओज में, चाहे बर्गर किंग हो या दूसरे जो आईपीओज है, वहां पर हमने ये ट्रेंड देखा है। बट फिलहाल 15 टू 17 ये 3 डेट जो है आईपीओ की डेट रहेगी। अब आपको कंपनी के बारे में बताते हैं। मिसेस बेक्टर्स फूड बहुत बड़ा नाम है बिस्किट्स और बेकरी सेगमेंट में। एक्सपोर्ट करती है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं 64 कंट्रीज में। इसका जो मेन जो ब्रांड है वो है मिसेस बेक्टर्स क्रीमी का, ये क्रीम बिस्किट का ब्रांड है। और इंग्लिश ओवन करके इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु में इसका नाम है। तो अगर आप इन सब जगह से है और आपने ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया है तो जरूर फीडबैक भी बताइए कि कैसा है इनके प्रोडक्ट्स। तो हमको, आपको, सबको आइडिया लग सके कंपनी के बारे में, अगर अच्छा चलता हो, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ये देखिए 282% का इसने प्रॉफिट पिछले साल का सितंबर और इस साल के सितंबर में इसने बुक किया है, और पिछले 3 सालों से बिल्कुल प्रॉफिट में ये कंपनी है दोस्तों। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो कस्टमर है या जो भी कंज्यूमर है वो एक तरीके से खुश है, वो हमको पता चलता ही है इन सब फाइनेंशियल डेटा से। लेकिन रियल टाइम जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो भी जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। ये कंपनी बन्स को जो अपने बनाती है बेकरी प्रोडक्ट्स में, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स और दूसरे भी बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है वहां पर सप्लाई करती है। बिस्किट में ब्रिटानिया, आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो इसकी कॉम्पिटिटर है। अब आईपीओ से जुड़ी दूसरी बात देखिए, रिटेल कोटा 35% का है। तो ये बर्गर किंग जैसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि बर्गर किंग में सिर्फ 10% का ही रिटेल कोटा था। तो अच्छा खासा रिटेल कोटा है, बट आईपीओ साइज बहुत बड़ा नहीं है, 540 करोड़ का ही आईपीओ है। आप रूट मोबाइल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। रूट मोबाइल 600 करोड़ का आईपीओ था, तो इससे थोड़ा सा छोटा आईपीओ है। मजगांव जो डॉक आईपीओ था, गवर्नमेंट का आया था, वो उससे बड़ा है 400 करोड़ का। बाकी हम इसको जैसे ग्लैंड फार्मा कुछ दिन पहले आया था या कैम्स आया था, उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आईपीओ बहुत ही बड़े आईपीओ थे। तो आप एक समझ सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी के रूप में आप मिसेस बेक्टर्स फूड को आप देख सकते हैं अगले कुछ दिनों में। आईपीओ का जो पैसा है वो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन में राजपुरा
में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पर वो अपने एक्सपेंशन में यूज करने वाली है, और पिछले 3 साल से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है मिसेस बेक्टर्स फूड्स। अगली चीज अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। पहला है ग्रे मार्केट ट्रेंड्स। इसके बारे में हम सेकेंडरी रिसर्च करते ही रहते हैं, और फिलहाल जब ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं 10 तारीख को, और जब इस आईपीओ की भी जब घोषणा हुई है, तो जीएमपी इसका स्ट्रांग है। फिलहाल ग्रे मार्केट प्राइस स्ट्रांग है, अच्छा खासा है। हमको अभी 40% के ऊपर का जीएमपी दिख रहा है। मतलब अगर आज की तारीख में लिस्टिंग होती है तो 40% या उसके आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा चेंज होता रहता है, ये बहुत ही डायनामिक है, ये वोलाटाइल है, तो ये चेंज होता रहता है। देखिए एक बहुत बड़ा वीकेंड है हमारे सामने, उसके बाद सोमवार मंगलवार, तभी हमको पता चलेगा कि किस हिसाब से इसको एक रिस्पांस मिला है। तो ये जीएमपी का जो मूवमेंट है वो चेक करेंगे। तो वो हम जब भी आईपीओ चल रहा होगा, ये जो 3 दिन है 15 से 17, वहां हम बीच में कभी वीडियो बना देंगे और बताएंगे कि किस हिसाब से जीएमपी का ट्रेंड है, तो हमको आइडिया आ जाएगा। दूसरी चीज है ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट, वो हम जरूर देखते हैं, और उससे हमको जो वैल्यूएशन है, जैसे यहाँ पर मिसेस बेक्टर्स है, उसका वैल्यूएशन के बारे में हमको बहुत कुछ आइडिया आएगा, कॉम्पिटिटर के बारे में आइडिया आएगा, बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो एक जो कंफर्ट जोन है वो आएगा कि ये शॉर्ट टर्म की कंपनी है या लॉन्ग टर्म की कंपनी है। नेक्स्ट है एंकर लिस्ट। बहुत ज्यादा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखिए एंकर लिस्ट को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप आईपीओ में सीधा आपने लगाया, अलॉटमेंट हुआ और आप अगले दिन निकल गए लिस्टिंग के दिन, तो फिर एंकर लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अभी कुछ दिन पहले ही ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया था। ये आईपीओ में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि रिटेल इन्वेस्टर ने यहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, ग्रे मार्केट प्राइस स्लो था, कम था, तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। बाकी भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन आप देखिए ग्लैंड फार्मा अब देखिए अच्छे खासे प्रॉफिट में है, बहुत कम इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था और सबको अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट जो थी बहुत ही स्ट्रांग थी। जो डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसको आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसको इन्वेस्ट किया था। तो जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है उसको ये सब चीज के बारे में बहुत फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो ग्रे मार्केट प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन एंकर इन्वेस्टर की जो लिस्ट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक एग्जांपल जो बिल्कुल सामने था। और अगली बात है मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट ऑल टाइम हाई में है, 46,000 के करीब है सेंसेक्स, अगर हम उसकी बात करें तो अगले कुछ दिनों में कैसी वोलेटिलिटी रहती है वो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जब आईपीओ का दिन आएगा तो उस समय में हम देखेंगे कि कैसी वोलेटिलिटी है, तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो लेकिन आप अपने 4 ये जो फैक्टर्स है बिल्कुल कंसीडरेशन में रखें जब आप अप्लाई करेंगे। बीच में हम आपको डिटेल में वीडियो करके भी बता देंगे कि क्या अभी फिलहाल की सिचुएशन है। तो आप एक डिसीजन जो भी आप लेंगे तो आप बिल्कुल एक सोचा समझा डिसीजन आप ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो में आपने अपना समय दिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।